दोस्तों, पाकिस्तान का सोशल मीडिया दुनिया में वो वाहिद सोशल मीडिया है जो तमाम ज़रूरी सोशल टॉपिक्स को छोड़कर इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ को डिस्कस करता है, उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। तो आज उन्हीं तमाम इन्फ्लुएंसर्स में से एक ऐसे इन्फ्लुएंसर का जिक्र करेंगे जो पिछले 3 साल से लगातार किसी कंट्रोवर्सी या किसी ना किसी बात की वजह से कंट्रोवर्शियल रहता है, लाइमलाइट में रहता है, सोशल मीडिया पर उस पर बात होती रहती है। आज भी जब अगर आप सोशल मीडिया देखें तो हर दूसरी वीडियो उसी बंदे की लाइफ के रिलेटेड है, उसी बंदे के फैमिली जो झगड़े हैं उनके रिलेटेड होगी, उसकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड होगी, उसका किसी और के साथ रिलेशन जोड़ा जाने की कोशिश की जा रही है। यही है आज का सोशल मीडिया, एक ऐसा अनप्लैंड बच्चा जिसकी ज़िंदगी भी अनप्लैंड रही और अब तक उसकी ज़िंदगी में शायद हर चीज़ अनप्लैंड चलती आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की। आप देखें कि पिछले 2-3 साल से हर मीडियम पर, हर प्लेटफॉर्म पर रजब भट्ट की लाइफ, उसकी कंट्रोवर्सी, उसके कंटेंट को लेकर बात होती है। कोई उसको तनकीद करता है, कोई उसको सराहता है, लेकिन लगातार उसी के बारे में ही बात चल रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बंदा चीज़ क्या है। 28 दिसंबर 1994 को लाहौर के भट्ट फैमिली में पैदा होने वाले रजब अली भट्ट वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। इसके 3 साल बाद एक बहन ही पैदा हुई जिसका नाम गज़ल जवाद है, जो शादीशुदा है, लेकिन वो अपने ससुराल से ज़्यादा अपनी माँ के घर हमें देखने को मिलती है। रजब की वालदा एक हाउसवाइफ हैं, जबकि उसके वालिद ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बैरून मुल्क ही गुजारा है। वो कुवैत में एक स्टील मिल में काम करते रहे हैं 20 से 25 साल, लेकिन 1990 में जब इराक और कुवैत की लड़ाई हुई तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिपोर्ट करके वापस भेज दिया। उन्हीं में अफजल भट्ट साहब भी आए, यानी कि रजब के वालिद। तो हम कह सकते हैं कि रजब की मोस्टली ज़्यादातर परवरिश उसकी माँ के ही अंडर हुई है या उसके मामू के अंडर हुई है। तो उसकी माँ ने रजब को पालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। रजब के मुताबिक और उसकी माँ के मुताबिक रजब की माँ ने उसको पालने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत जद्दोजहद की, बड़ी तकलीफ़ें झेली। ऊपर से जब रजब जैसा एक शैतान बच्चा सिर्फ 4th क्लास तक ही माँ के काबू में रहा। उसके बाद गलत कंपनी, गलत दोस्तों की वजह से उसकी माँ को और उसके तमाम तरह जो मामू थे उनको बहुत ज़्यादा ख्वारी का सामना करना पड़ा। बहुत रजब के बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि 4th क्लास के बाद उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने घर के और अपने मामू के प्रेशर की वजह से स्कूल जाते थे। बिकॉज घर के इकलौते बेटे थे तो माँ के बहुत ज़्यादा लाडले भी थे, लेकिन इसी वजह से उसकी माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ा। और 9th क्लास में एक टीचर के साथ मारपीट करने की वजह से रजब भट्ट पर FIR भी हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसका पढ़ना लिखना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और आसपास के इलाकों में भी रजब के लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से माँ को बहुत ख्वारी का सामना करना पड़ा और अपने ही घर को छोड़ के इलाका गैर में शिफ्ट होना पड़ा, जहाँ पर बहुत कम लोग रजब को जानते थे या बहुत कम लोग रजब से मिलते जुलते थे या इंटरेक्शन जो है दुश्मनी में कम होती थी। इस गलत कंपनी के चलते दौरान रजब ने एक अच्छी एक्टिविटी को भी अपना लिया था, जिम करने की आदत को। लेकिन जिम करने की आदत इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी कि एक दफ़ा रजब ने ICOM के फाइनल एग्जाम को छोड़कर स्किप करके बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, और जिस वजह से उसकी माँ और उसके मामू बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे और आखिरकार रजब को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दूसरी तरफ रजब के जो घर के माली हालात थे वो दिन ब दिन ख़राब होते चले जा रहे थे, क्योंकि वालिद काम छोड़कर आ चुके थे और कोई काम करने को था नहीं। इसी वजह से रजब की जो मामू हैं उन्होंने इसके वालिद को अपनी 2 फैक्ट्रियों में सेटल किया। इस तरह से इनका रोज़गार दोबारा से बहाल हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी सुनने में आता है कि उनका काम भी ठप पड़ने लगा, जिस वजह से रजब के वालिद की हालत भी ख़राब होनी पड़ी और इस वजह से रजब को तमाम तरह चीज़ें छोड़कर काम की तरफ चलना पड़ा और 2 साल तक ऑफिस बॉय की नौकरी की और वहाँ पर भी लड़ाई की वजह से इसको वहाँ से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने एक स्टोर में 6 माह तक सेलमैन का भी काम किया, वहाँ से भी लड़ाई की वजह से निकल पड़े और एक जगह लास्ट इन्होंने एक वेयर हाउस में 3 साल तक काम किया। इस दौरान जो इसके अच्छे दोस्त थे उनमें से एक ने बेहतरीन दोस्त होने का फ़र्ज़ भी अदा कर दिया। अगर आप रजब के व्लॉग्स देखते हैं तो आपने उसके एक दोस्त का जिक्र ज़रूर सुना होगा जिसका नाम शैज़ी है। उसका नाम है शहबाज बुखारी और उनके वालिद थे फैसल बुखारी, जो अब भी जियो के बेस्ट डायरेक्टर में से एक हैं, और सुहेल इफ्तिखार जो हैं शैज़ी के मामू हैं। उनसे सिफारिश करके शैज़ी ने रजब भट्ट को ड्रामा इंडस्ट्री में एंट्री दिलवाई और जाते ही रजब भट्ट को रानी ड्रामा सीरियल में किंजा हाशमी और बाबर अली के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का ब्रेकअप मिला और इस ड्रामे के एवज़ रजब को 4 लाख रुपए की खतीर रकम से उस टाइम में रजब को जो है वो दी गई। इस तरह से रजब भट्ट की लाइफ ट्रैक पर आना शुरू हो गई और इस ड्रामे की वजह से रजब भट्ट शोबिज़ इंडस्ट्री में जाना जाने लगे थे। इसी तरह करते करते इस ड्रामे के एंड होने तक रजब को कराची इंडस्ट्री से भी कॉल्स आना शुरू हो गई। तो जनाब ने कराची जाने की तैयारी पकड़ ली, लेकिन इस दौरान रजब के वालिद अफजल भट्ट साहब शदीद बीमार हो गए। हेपेटाइटिस की लास्ट स्टेज उनको बताई जाने लगी
जिस वजह से रजब की माँ ने, चूँकि ये अपनी माँ का लाडला भी था, तो इसकी माँ मोस्टली इसको अपने से दूर नहीं जाने देती थी। तो माँ के मना करने पर रजब ने माँ की मर्ज़ी पर इत्तफाक करते हुए माँ की मर्ज़ी को बेहतर जाना और कराची ड्रामा से इनकार कर दिया और उसके बाद कोई ऑफ़र भी नहीं आई। यूँ रजब ने अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। इस दौरान रजब चूँकि बॉडी बिल्डिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक जिम में ट्रेनर की जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। इसी दौरान वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे। फिर किसी दोस्त के मशवरे पर उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट करने का प्लान किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले मैं अपने फैंस को बताऊंगा। तो यूँ उनके मुताबिक उन्होंने यूट्यूब का जो चैनल है वो क्रिएट करके जो उसका लिंक है वो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर पोस्ट किया और ये टारगेट रख दिया कि जिस दिन ये 5 के सब्सक्राइबर मुकम्मल होंगे उस दिन हम पहला व्लॉग अपलोड करना शुरू कर देंगे। यूँ किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपना लिंक कॉपी पेस्ट करने के बाद इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रजब के चंद घंटों की जो एक्सरसाइज थी, उसके बाद जैसे ही वो अपना लिंक चेक करते हैं, अपना चैनल चेक करते हैं, तो 5 के सब्सक्राइबर ऑलरेडी पूरे हो चुके होते हैं। मीन्स उसका टारगेट अब क्लियर था कि अब वो यूट्यूब पर काम करने के लिए रेडी है और उसे करना चाहिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर वो ऑलरेडी एक्टिव थे, जिम कर रहे थे, अपनी पोस्ट वगैरह वो डालते रहते थे। इस वजह से उसकी कुछ ना कुछ जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बिल्डअप हो चुकी थी और वहीं से रजब को बूस्ट मिला। यूँ रजब ने जब पहला अपना व्लॉग 9-10 मुहर्रम का अपलोड किया तो 1 लाख व्यूज़ उसी पहले व्लॉग के उसके बन गए, जिससे रजब को और क्लैरिटी मिल गई कि अब हमें इसी फील्ड में चलना है। और चूंकि रजब को ऑलरेडी ड्रामा इंडस्ट्री में काम करके एक्सपीरियंस हो चुका था कि किस तरह से ऑडियंस को एंगेज करना है, किस तरह से कंटेंट बिल्डअप करना है, तो ये उसको एक्सपीरियंस इस ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आज सिर्फ 2 साल के अरसे में 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक उसकी जो ऑडियंस है वो पहुँच चुकी है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सारी जंगोजदल जो आज बनी पड़ी है ये शुरू कहाँ से हुई। स्टार्ट करते हैं उसके पहले व्लॉग से। उसके अपने व्लॉग स्टार्ट करने के ठीक 1 साल में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए थे। यूँ रजब भट्ट को क्लैरिटी मिल चुकी थी कि ऑडियंस दिन ब दिन उसको बहुत ज़्यादा प्यार दे रही है। इस तरह से उसने डकी से कोलैब किया, बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ रजब भट्ट ने मिलकर काम किया और दिन ब दिन अपनी ऑडियंस को ग्रो करता रहा। 1 साल में उसने 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रही, लेकिन अब तक उसकी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। यूँ आता है 11 दिसंबर 2024। ये उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन था जिसने उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल पलट कर रख दिया था। यानी कि आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी के एक हिस्से से उठाकर अगले हिस्से में शिफ्ट कर दिया था। ये दिन था रजब की शादी का दिन। रजब और ईमान की शादी होते ही रजब को पहली रात ही नामुनासिब गिफ्ट कबूल करने से और शेर का बच्चा रखने की वजह से शादी की रात ही घर से उठा लिया जाता है और उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है। रजब कर आके उससे जान छुड़वाता है तो उसकी शादी की हाइप को लेकर बड़ी बड़ी पार्टीज़, बड़े बड़े मगरमच्छ रजब के पीछे पड़ जाते हैं। चूँकि रजब के कुछ बयान आते हैं, डकी के कुछ बयान आते हैं रजब की शादी को लेकर। इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, जब उसकी शादी होती है तो बेबहा पैसा और इतने सारे लोग उसकी शादी को कैप्चर करते हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करार दे दी जाती है। तो रजब भट्ट की शादी में भी बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे, तो उनकी मौजूदगी भी इस शादी की हाइप की वजह बनी। लाइक पतलू, डकी भाई, जितने भी बड़े बड़े टिकटॉकर थे वो रजब की शादी में मौजूद थे। इस वजह से हर बंदा उसकी शादी की रील लगा रहा था और हर तरफ रजब रजब हो रही थी। यूँ जो बड़े बड़े मगरमच्छ पाकिस्तान में अब तक अपनी धाक जमाए बैठे हुए थे, उनको ये चीज़ थोड़ी सी चुभी। यूँ स्टार्ट हुआ एक नए दौर का, एक नई जंग का कि कौन ज़्यादा फेमस है और कौन नहीं। लेकिन ये जंग ऑलरेडी रजब जीत चुका था कि कौन अपने दम पर फेमस होना चाहता है। अब ये जंग थी कि कौन किसको दबा पाता है। यूँ रजब भट्ट के साथ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भिड़ने लगे। यूँ करते कराते रजब भट्ट ने भी अपना काफ़ी इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में भी बढ़ा लिया था, जिस वजह से रजब को अब तक सेफ्टी मिलती रही थी। लेकिन फिर भी वो चूँकि एक इन्फ्लुएंसर होने की वजह से उसने हर चीज़ में झुकना मुनासिब समझा, अपनी हार मुनासिब समझी, क्योंकि वो जानता था कि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल से तो लड़ नहीं सकता, उनसे झगड़ा नहीं कर सकता। तो बेहतरी यही थी कि वो उनसे हार मान लेता, लेकिन अपने से नीचों के साथ ये फुल बदमाशी किया करता था। यूँ दौलत और शोहरत का नशा दोनों मिलकर रजब भट्ट का दिमाग ख़राब कर चुके थे। यूँ तो वो एक इन्फ्लुएंसर था, लेकिन हरकतें उसकी बदमाशों वाली बन चुकी थी। अपने से नीचे को वो कुछ समझता नहीं था और तगड़े के सामने बोलता नहीं था। यही दुनिया का रिवाज है। हर बड़ा मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को खाने की कोशिश करता है और हर छोटा मगरमच्छ बड़े से डरता है, लेकिन अपने से छोटे को सब आंखें निकालते हैं। और
चाहे अनचाहे एक इन्फ्लुएंसर होने की वजह से एहतियात बरतने के बजाय रजब ने अपने आप को एक्सपोज करना शुरू किया। यूँ उसने कुछ ऐसी हरकतों सकनात करना शुरू की जिसकी वजह से उसके दुश्मन बढ़ने लगे। यूँ एंट्री होती है कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जो इन व्लॉगर्स की माँ बहन करके अपना मंजन चमका रहे थे। डॉक्टर अफान कैसर उनमें सबसे बड़े गिने जाते हैं। डॉक्टर अफान का मैंने नाम क्यों लिया ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि अफान कैसर का अब तक की कंट्रोवर्सी और वहाँ से बहुत बड़ा किरदार है। अफान कैसर चूँकि एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बेहतरीन इंसान थे, लेकिन उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपना मंजन चमकाना शुरू किया और टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स को गालियां निकालना शुरू की। किसी लड़की को बदनाम करके व्यूज़ ले लिए। यूँ एक दौर शुरू होता है डॉक्टर अफान कैसर का भी इनकी ज़िंदगी में, जब उसने अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके, अपने मीडियम को इस्तेमाल करके तमाम टिकटॉकर और जो यूट्यूबर्स हैं उन पर घेरा तंग करवाना शुरू किया। FIA में अपने जो है अपने इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करते हुए। इसी दौरान रजब भट्ट पर 295C और 295A के मुकदमा दर्ज होने लगे। उसने इसी दौरान नमाज की बेहुरमती डिटेक्ट हुई, फिर उसने सहाबा कराम की गुस्ताखी की, उसके बाद उसने 295 में परफ्यूम निकाला, उस पर भी उसकी FIR हुई। यूँ जो कंट्रोवर्सी बढ़ते बढ़ते रजब इसको एंजॉय करने लगा। रजब का ख्याल था कि ये कंट्रोवर्सीज ही उसको हाइप दे रही थी और एक्चुअली में ये हो भी रहा था। रजब को वो लोग भी जान रहे थे जो उसे जानने के हामी नहीं थे या उसको देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन इन कंट्रोवर्सीज की वजह से रजब हर मीडियम पर हावी हो रहा था। यूँ रजब भट्ट ग्रो होता गया, इस तरह से उसके दुश्मन भी ग्रो होते गए। इसी दौरान उसने क्रिश्चियंस को भी आड़े हाथों लिया और क्रिश्चियंस की भी एक दो व्लॉग में ठीक ठाक बेइज्जती कर दी, जिस वजह से लाहौर में रजब भट्ट के साथ खिलाफ एक रजीम चल चुकी थी मज़हब की तौहीन की। क्रिश्चियंस भी बाहर थे और दूसरे सहाबा कराम की गुस्ताखी पर भी बहुत मुस्लिम कम्युनिटीज़ बाहर निकल चुकी थी। 295 परफ्यूम की वजह से भी इसके खिलाफ FIR चल चुकी थी, जिस वजह से रजब को यहाँ से रातों रात भागना पड़ा और यहाँ से भागकर वो सीधा पहुँचता है सऊदीया। यहाँ से भागकर वो जब सऊदीया पहुँचता है तो ये सोच रहा था कि शायद यहाँ से जान छूट जाएगी, लेकिन वहाँ पर भी एक ऐसी वीडियो पोस्ट कर देता है जो और इसकी तंजली का सबब बनती है। ये कुछ ऐसे बयान देता है जो लोगों को जज्बात को मजरूह करते हैं। तमाम मुसलमानों के जज्बात इस वजह से बहुत ज़्यादा मजरूह हुए और इस वजह से रजब के खिलाफ बड़े मगरमच्छों ने घेरा तंग कर दिया। लेकिन रजब भट्ट ने अपने इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करते हुए, अपने दोस्तों के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इसको सुलह सफाई के साथ थोड़ा सा कूल डाउन कर लिया। लेकिन इस दौरान डॉक्टर अफान कैसर के हमले लगातार इन्फ्लुएंसर्स पर बढ़ते रहे, टिकटॉकर्स पर बढ़ते रहे। वो अपनी ही गेम चला रहा था और इस गेम में पकड़ा गया डकी भाई, और डकी भाई के साथ जो हुआ वो आप सब जानते हैं। रिसेंटली नदीम नानीवाला ने इसको जिम्मेदार ठहराया कि ये सारी गेमें जो हैं वो डॉक्टर अफान कैसर की चलाई हुई हैं। सरफराज चौधरी जो NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर थे, उनकी करप्शन खुलेआम पकड़ी गई है और उसका जो खास आदमी है, कार्य खास है, वो डॉक्टर अफान कैसर को ठहराया है नदीम नानीवाला ने। तो ये सारी गेम एक्चुअल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किरदार डॉक्टर अफान कैसर का भी रहा। खैर, डकी के साथ जो भी हुआ वो सब आपको जानते हैं, लेकिन डकी भाई की गिरफ्तारी का शायद रजब को ऑलरेडी पता चल चुका था, जिस वजह से वो दुबई से ही वहाँ UK भाग गया और उसको पता था उनका क्या अंजाम होने वाला है, क्योंकि रजब के जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में, तो उसको कहीं ना हिंट मिल चुकी थी कि घेरा तंग हो चुका है। यूँ रजब भट्ट तकरीबन 6 से 7 माह UK में ही रहा और फिर उसको वापस आना ही पड़ा। UK में भी उसकी जो थे मामला कैंसिल करवाए गए, वहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी। अब रिसेंटली जो हाल हुआ है वापस आके UK से कोर्ट में, वो भी कंट्रोवर्सी बुकला के साथ आप जानते हैं। और अब जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो उसकी अपने घर की कंट्रोवर्सी है, उसकी अपनी फैमिली की कंट्रोवर्सी है। देखो, कहते हैं अगर दुश्मन बाहर का हो ना तो इंसान किसी ना किसी तरीके से उसे टैकल कर लेता है, किसी न किसी तरीके से उससे लड़ लेता है, लेकिन जब घर के ही दुश्मन हो ना तो उनके आगे इंसान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, हारना पड़ता है। और शायद अब रजब इसी जंग में लड़ रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ज़्यादातर अगर 90% कहें तो वो रजब पर ही आती है, क्योंकि रजब के अफेयर्स की वजह से, रजब की उल्टी हरकतों की वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। और आई थिंक ईमान के साथ लोगों की हमदर्दियाँ हैं, और मैं ये भी मेरा पर्सनल तौर पर ये मानना है कि अगर रजब की जो ऑडियंस है उसकी फेवर ईमान की तरफ ना होती तो अब तक शायद रजब ईमान को तलाक दे चुका होता, क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन का जो किरदार है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर आप समझदार हैं तो आप समझ सकते हैं कि मियाँ बीवी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाला बंदा हमेशा गलत होता है। लेकिन यहाँ पर रजब अपनी माँ के बेबहा अंधे इश्क में या अपनी बहन की बेपनाह मोहब्बत की अंधी मोहब्बत में उनको अपनी शादी में शामिल कर रहा है, और इसी चक्कर में उसने अब चैनल भी सुनने में आ रहा है कि डिलीट कर दिया या डीएक्टिवेट कर दिया है। वो हमें चंद दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको यही एंड मैं आपको यही बताता हूँ कि ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो 3 साल से लगातार कंट्रोवर्शियल रहा है। उसने हर तरह की कंट्रोवर्सी की है, कैरेक्टर को लेकर, लड़कियों को लेकर,
उसके बाद उसने गाली गलौज करके, मार पिटाई करके, हर तरह की इस बंदा की कंट्रोवर्सी, और एट द एंड अब अपनी फैमिली की कंट्रोवर्सी भी ये भुगत रहा है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।